गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमितं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनायि नान्यपन्था विद्यते अनायि नान्यपन्था विद्यते अनायि। समाधिपाद के हमारे अंतिम जो सूत्र हैं 3-4, इनके ऊपर ही हमारा चल रहा है कार्यक्रम। आज भी हम शुरू करेंगे ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। जहाँ ऋतंभरा बुद्धि जब बन गई स्थिति बुद्धि की, कैसी कौन सी ऋतंभरा, जो नाम से पता चल रहा, उसके नाम से ये संकेत मिला कि वो कैसी है। उसके नाम से ही पता चल रहा कि कैसी है। ऋत का अर्थ है सत, और भरा का मतलब पूर्ण, भरी हुई। उसमें आगे कुछ सत से वो इतनी भर गई है कि अब आगे उसमें कुछ भी आने की संभावना नहीं है। और जो सतोगुण प्रधान हो गया, एकाग्रता की वो अवस्था है ये जिसमें सतोगुण प्रधान हो गया, और रजोगुण और तमोगुण गौण का मतलब अब वो काम नहीं करते। अब वो हैं तो उपस्थिति कहीं नहीं है, उनकी अनुपस्थिति नहीं हुई, लेकिन अब वो अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गए। इतने उनको इतना दबा दिया, सतोगुण इतना उभर गया कि उसने उन रजोगुण को और तमोगुण को इतना दबा दिया कि अब वो अपना काम करने में असमर्थ नहीं रहे। तो काम कौन करेगा? अब सतोगुण काम करेगा, सतोगुण काम करेगा बुद्धि में। तो वो सतोगुण क्या काम करेगा? सबसे पहला काम तो वो ही करेगा कि पदार्थों के सामान्य स्वरूप के दूसरे वाला भाग जो है विशेष स्वरूप, उसको दिखाना शुरू करेगा, उसको दिखाएगा। वो जो सामान्य बुद्धि है वो केवल सामान्य स्वरूप को दिखाती है, वो विशेष स्वरूप को नहीं दिखाती कैसी भी स्थिति में। और जब ये ऋतंभरा बुद्धि हो जाती है तो ये विशेष स्वरूप को ही दिखाती है, ये सामान्य स्वरूप को नहीं दिखाती। विशेष स्वरूप को दिखाना शुरू कर देता है, विशेष स्वरूप। और ये स्थिति, इसका अगर कोई वर्णन कर रहे हैं, जैसे हम भी वर्णन कर रहे हैं, ये तो हम किताब में से देख करके, पढ़ करके, सुन करके वर्णन कर रहे हैं। अनुभूति किसको होगी? अनुभूति तो उसे ही होगी जिस योगी की ऋतंभरा बुद्धि बन गई। जिसकी ऋतंभरा बुद्धि बन गई उसको उसकी अनुभूति होगी। आम आदमी को, जिसकी अभी सामान्य बुद्धि है, हमारे जैसे लोगों की अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि भाई हमें ऋतंभरा बुद्धि प्राप्त होगी। हाँ, प्रयत्न कर रहे हैं। कभी कभी अगर जो एहसास हो उस चीज़ का, फिर प्रयत्न कर रहे हैं। होता है ऐसा, तो बीच बीच में हो जाता है ऐसा, बीच बीच में होता रहता है ऐसा। छूट जाती है, हो जाती है, छूट जाती है, हो जाती है, वो तो चलती रहती है स्थिति। नियंत्रण में नहीं है ना, अभी नियंत्रण में नहीं है। नियंत्रण में कब आएगी? नियंत्रण में कब आएगी? जब एकाग्रता की वो स्थिति बनेगी। कौन सा सूत्र था वो? अभिजातस्य मरने वाले से पहले वाला जो सूत्र है, परमाणु परम महत्वान तो अस्य वशीकार है, ये है। तब नहीं होता है कभी बन रही कभी नहीं बन रही। जब हमारे जी कर रहा था बन रही, हमारे नियंत्रण में। वहाँ वशीकार का मतलब क्या है? नियंत्रण।
एकाग्रता की वो स्थिति जो हमारे नियंत्रण में है। जब तक हम चाहें एकाग्र रहेंगे। ऐसा नहीं है जैसा अब है, अब हम हमारे नियंत्रण में नहीं। एकाग्रता बनती तो है, एकाग्रता आती तो है, पर वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसा आवे वैसे ही चली जा, जैसा आवे वैसे ही चली जा। एक दृष्टांत सुनाते हैं तुम्हें, जैसा आवे वैसे ही चली जा कैसे होती है। एक चोर था, उसने वो उस क्षेत्र में बड़ा मशहूर घोड़ा था, बहुत बढ़िया किस्म का घोड़ा था, स्वास्थ्य एकदम बलशाली, और चुरा लिया उसे चुरा लाया। ऐसा घोड़ा चुरा लाया, बहुत ही बलशाली घोड़ा चुरा लिया। और चुरा करके अब घोड़े को ज़्यादा दिन तक थोड़ा ही रख सके, घोड़े को तो रोज़ बाहर चाहिए, घूमना भी चाहिए। तो उसने सोचा भाई इससे तो जल्दी पेंडा छुटवाना चाहिए। तो अगले दिन ही मंडी में लेके चला गया उसको, मंडी में बेचने के लिए। सब लोग देखो घोड़ा बहुत बढ़िया भाई, इतना बढ़िया घोड़ा। उससे पूछे भाई कितना का दे रहा, और वो तो उसके अपने पूरे पैसे मांग रहा। बढ़िया अच्छे घोड़े के तो पैसे ज़्यादा मांगेगा ही। कोई कह रहा इतने दे दे भाई, कोई कह रहा इतने दे दे, ले ले भाई इतने में दे दे, इतने में दे दे। उसका सौदा नहीं बना किसी से भी। शाम का समय हो गया, दोपहर के बाद एक आया उससे, हाँ भाई कितना घोड़ा बेच रहा है? हाँ घोड़ा बेचने के लिए लाया मैं तो मंडी में। कितने का? कहने भाई वाकई में घोड़ा है तो तेरा इतने का ही भाई, मैं इसे खरीद लूँगा, तेरे इतने में ले लूँगा, मैं कम नहीं करवाता तेरे पैसे, पर पहले मैं इसे चला कर देखूँगा, एक बार इस बैठ करके सवारी करके देखूँगा भाई सवारी भी ठीक लेगा नहीं लेता, देखने में इतनी बढ़िया कहीं। देख ले भाई, कौन मना कर रहा तुझे, देख ले तो सवारी देख ले। कहना ला दिल लगाम इसकी, उसकी लगाम उसके हाथ में दी, अब लोग बैठा हो तो, और बैठ कर दूँगा सड़क पर घूम जगा दिए। और वो कहाँ हुआ था हट के ले जाने के लिए लेने के लिए ले पड़े जो नेट वो चला गया। अब वो दिन 6 बजे तक उसकी इंतजार कर रहा वहाँ बैठा हुआ। शाम के टाइम फिर देखा, लोगों ने भी देखा, हाँ भाई इस पे घोड़ा, कहने लगा भाई बेच दिया क्या घोड़ा? अब जब वो समझ गया कि मुझे वो आता नहीं है, कहने लगा हाँ भाई बेच दिया मैंने तो, कि कितने का बेचा, कि जितने का लाया था उतने का ही बेच दिया। कि जितने का लाया था उतने का ही बेच दिया मैंने घोड़ा, और बस अपना चला गया अपने घर। तो यही है बात कि जैसे आई थी वही चली। रोजाना का ये काम है हमारा, जैसी आवे वैसे, जितने में आवे बुद्धि एकाग्रता वाली उतने में चली जा। क्यों जी? लेकिन जब नियंत्रण में है, हमारे नियंत्रण में है, जितनी देर तक हम चाहेंगे एकाग्र रहेगा, जितनी देर तक हम नहीं चाहेंगे तो नहीं रहेगा एकाग्र। तो दीर्घकालीन हाँ, अगर अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। और किसी के संस्कार भी होते हैं, किसी के संस्कार होते हैं, पुराने संस्कार काम करते हैं। पुराने संस्कार किसी के, अगर किसी ने ऐसी स्थिति बनी हुई थी एकाग्रता की और उसके बाद नया जन्म मिल गया उसको, तो यहाँ भी रहती है उसकी। मैंने उस विद्यार्थी को देखा, मैंने पढ़ा तो नहीं मैं उसकी, क्योंकि वो हमारे साथ अगली क्लास में था, आगे था वो तो 2 क्लास आगे, पर मैंने देखा उसको, उसकी कितनी एकाग्रता थी मास्टर जी, कितनी एकाग्रता थी उसकी। आप देखो, वो ना क्लास में आता था बिना कॉपी बिना पेंसिल, कुछ नहीं लाता था, बैठा रहेगा था। और बच्चे लेकर आए थे, अच्छा कॉपी चेक भी होती थी, नोट्स देखते थे, उस अध्यापक देखते ना भाई जो हमने कल पढ़ाया था वो लिख के लाएगा, वो लिख कर दिखाता था। वो फेयर कॉपी बना रखी थी उसने, तो वहाँ तो दिखानी पड़ती, वहाँ तो रफ कॉपी नहीं थी उस पर, ना पेन था, पेंसिल लेके जाता था वो। तो उसकी शिकायत कर दी। बच्चे तो होते हैं, बच्चे तो हर किस्म के हुए हैं आपस में, अपने दुखों से दुखी नहीं है लोग, अपने दूसरों से को दुखी, ये आवे बैठा रहे कुछ करता ही नहीं। उसकी शिकायत कर दी कि जी ये लिखता ही नहीं, कॉपी लाता नहीं, यहाँ पर लिखता नहीं है, तो पेंसिल नहीं लाता, बैठा रहे। तो उन्होंने खड़ा कर लिया था उसको, हाँ भाई पता कॉपी क्यों नहीं लाते, कि मुझे जरूरत नहीं कॉपी। कहने जो हम पढ़ाते हैं तू कैसे नोट बनाता है तू, इसको फेर कॉपी है तेरे पास, रखी, हाँ फेर है, 5 का फेर ही है, तो फेर में सारा काम बिल्कुल सही उसका।
आज तक का उसका सारा काम बिल्कुल सही। कहने लगे तुम फेर कैसे करते हो, फेर कहाँ से करते हो तुम, जब तुम्हारे पास रफ कॉपी में से तो उतार के फेर करते हो, जब रफ नहीं है तो फेर कैसे करते हो, फिर तो दूध दिया। फेर कैसे करते हो। कि जी मैं तो कर लूँ, मैं मेरे याद रहे कि जो आप पढ़ाते हैं उसे मुझे रफ कॉपी में उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो कुछ पढ़ाते हैं वो मेरे याद रहे और मैं उसी से जाकर उतार लेता हूँ। कहने याद रहे ऐसे कैसे बिना लिखे, एक बार के सुनने में तेरे याद हो जाता है, कि जी मेरे सुनने में याद हो जाता है। कहने कैसे, कहने लगे जो अब तक पढ़ाया आपने, आधा घंटा तो पढ़ा ही लिया था उन्होंने अध्यापक ने, कि जो अब तक पढ़ाया मैं वो जू का तू बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे जू का तू पढ़ा सकता हूँ, जो आपने पढ़ाया वो मैं जू का तू पढ़ा सकता हूँ। कहने लगे तू दिखा, आज इसी काम को दिखा भाई, आज मुझे देखने में तू कैसे दिखा देगा, ऐसे 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 याद कैसे हो जाएगा, एक बार सुन लिया याद होगा। कि जी मैं एक बार सुन लेता हूँ मेरे याद हो जाता है, एक बार में ही सुन लिया मैंने बस। उसकी देखो ये एकाग्रता का अभ्यास कब का बना हुआ था, अब का तो नहीं बना हुआ था, उसके संस्कार थे एकाग्रता वाले, और उसने डिट्टो वो ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जी, जो कुछ उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर मिटा दिया था ना वो तो। और उसने जो का तो जो लिखा था ना उन्होंने, जो दूसरे बच्चे बैठे थे रफ कॉपी लिए उससे मिलान करा, जो का तो लिख दिया उसने, सारी एक लाइन सारी लिख दी उसने। कि जी मैं जैसे यहाँ लिख रहा है ऐसे मैं घर लिख लूँ जाके, मेरे तो याद हो जावे। उस व्यक्ति को मैंने देखा और वो अभी भी है, अभी कहीं गया नहीं, वो अभी है, वो डॉक्टर है। डॉक्टर बन गया पहले साल में ही उसका, पहले साल में बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी कुछ के, उधर इंटर का एग्जाम दिया उसने CPMT का एग्जाम दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। फिर उसने MBBS कर ली, फिर MD कर ली, और MD करने के बाद में वो MD डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा ऐसा ही है। वो देखो उसकी एकाग्रता तो जो कि तो ये है, वो कहीं चली थोड़ी गई है, अभी भी है वो, इतना बड़ा वो बड़ा वो डॉक्टर। तो ये चीज़ें हमारे संस्कारों में भी आती हैं, कई बार संस्कारों से आती हैं ये चीज़ें। तो ये एकाग्रता कभी बन गई कभी नहीं बन गई तो सामान्य स्थिति है, और जब हमारे नियंत्रण में होगी तो विशेष स्थिति होगी, और इसी से करते करते हमारी रितंबरा बुद्धि होगी। रितंबरा बुद्धि ने क्या कर दिया, बस आज से कंक्लूड कर रहा है इसको, यहाँ से कल आज से हम समाधि पाद का यहाँ से शुरू करके सर फिर नए से शुरू करेंगे, शुरू से पहले उससे एक बार इसे दोबारा करके फिर आगे बढ़ेंगे, बस फिर हम दूसरा पाद शुरू करेंगे इसे निपटा करके, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सामान्य स्वरूप दिखा दिया, सामान्य स्वरूप दिखाती सार क्या बात होगी, एक विशेष, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक समझते हो ना, ऑटोमेटिक सोते ही। आपने किसी ने नहर में से राजबाह्य जहाँ निकलता है वो गेट देखा कभी? एक नहर जारी सीधी बहरी और उसमें से पानी छोटे राजबाह्य में निकालना होता तो वहाँ एक दरवाज़ा लगाया जावे, दरवाज़ा लगाया जावे। तो वैसे तो दरवाजे 2 लगने चाहिए, एक उन्हें बंद करने वाला जो पानी बह रहा है, एक खोलने वाला, वहाँ 2 नहीं होते, एक ही हुए, एक होता है वहाँ दरवाजा। ये है वो ऑटोमेटिक, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम समझा रहा। उस दरवाजे को ऊपर उसके वो लगे रहते हैं बोल्ट, एक उसे जैसे ऐसे कर घुमाएंगे वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है, पानी अपने आप जाना शुरू हो जाए। पानी के लिए कुछ डिपोजिशन करना, फिर उसे नीचे कर देते हैं ऐसे घुमा करके, वो नीचे आ जावे, पानी बंद हो जाए, सीधा बहना शुरू हो जावे, ऐसे ये ऑटोमेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे भी ऐसे ही क्या हुआ, जैसे ही हमें विशेष स्वरूप दिखाई देना शुरू हो गया ना, तो वो जो सामान्य स्वरूप वाले संस्कार थे, सामान्य स्वरूप वाली वासनाएं थी, सामान्य स्वरूप वाले क्लेश थे, वो ऑटोमेटिक समाप्त हो गए। उन्होंने काम करना बंद कर दिया। समाप्त का मतलब यहाँ नहीं है भाई वहाँ भी यहाँ से वो क्या कर दिया, वो निष्क्रिय हो गए। उसके लिए वहाँ पर शब्द आया दग्ध बीज। दग्ध बीज जमते, बीज तो जहाँ भी, अगर बीज को जब भी मौका मिलेगा क्या हो जाएगा, उसे भून दो, अगर भून दो चनों को, भुने हुए चने जम जाएंगे क्या?
वो है दग्ध बीज। भुने हुए चने क्या है? दग्ध बीज है, वो नहीं जमते, ऐसे ऐसे हो जाएंगे वो दग्ध बीज, जमने के नहीं अब जा। तो जैसे ही हमारे सामान्य संस्कार बनेंगे, सामान्य संस्कार से क्या होगा? सामान्य संस्कार बनने के साथ ही ये भी चाहिए नहीं हमको, यहाँ भी चाहिए तो नहीं हमें ये संस्कार, यहाँ तो चाहिए संस्कार तो कितने भी नहीं चाहिए। तो इनको क्या होगा? इसकी स्थिति इससे अगली स्थिति ऐसी है, जैसे ये विशेष संस्कार बनेंगे चित्त में, कैसे बनेंगे? विशेष संस्कार। तो चित्त में एक संस्कार ऐसे ही है, उन्हें निरुद्ध संस्कार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उन्हें? निरुद्ध संस्कार है वो सक्रिय हो जाएंगे। जैसे ही विशेष संस्कार बनेंगे, निरुद्ध संस्कार सक्रिय हो जाएंगे। और निरुद्ध संस्कार सक्रिय होते ही क्या होगा? इन संस्कारों को लेकर प्रकृति में उन्हें भी वो जो विशेष संस्कार है, उन्हें संस्कारों को भी लेकर के, चित्त को लेकर के प्रकृति में डूब जाएंगे, वहां से प्रकृति में चले जाएंगे, वो जीवात्मा से अलग हट जाएंगे। इसी का नाम तो है निर्बीज समाधि। अब वो जो बीज थे वो तो दग्ध बीज हो गए थे, और दग्ध बीज होकर भी हट गए, अब तो चले गए बिल्कुल। इसमें कोई बीज नहीं है, अब जा कोई बात नहीं पड़ा। हाँ, तो ये समाधि, इसमें जीवात्मा की स्थिति कैसी बनेगी? शुद्ध, क्योंकि अशुद्धि हट गई, मुक्त, क्योंकि जिस चीज ने पकड़ रखा था दुखों ने, उन्होंने भी छोड़ दिया उसको, मुक्त, और कैवल्य। इसी का नाम निर्बीज समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, ये स्थिति बनेगी ये। और इसमें एक बचा तो अक्कल को बताए, इसको छोड़ देते हैं, क्या करें? लाइन बोल दो। हाँ, ये हमारा वीडियो जिन लोगों को भी ये प्राप्त हो रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है इस टाइप का, तो आगे से ही मिलता रहे, तो इसको करो सब्सक्राइब और घंटी भी बजाओ, तो आपको सूचना भी मिल जाएगी। रोजाना ही होता है ये हमारा कार्यक्रम इस प्रकार से। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सबको सादर नमस्ते जी।